बिलोंग यहीं के को करते हैं, आनंदपुर गांव है करपी थाने में। और दादाजी का नाम बताइए तो। स्वर्गीय राघव प्रसाद सिंह, वो मेरे हस्बैंड के दादाजी हैं, मैं बहू हूँ इस गाँव की। मेरा भी घर वहीं है। तो आप जानते हैं प्रोफेसर हम धीरेन्द्र जानते कुमार हैं, सिंह, जानते हैं। वो मेरे ससुर थे। जी जी जानते हैं। तो उनके जो छोटे बेटे जो नेवी में थे, मनोज, तो मेरे हस्बैंड थे। जी जी। तो 5 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो मैं अकेले रहती हूँ और यहाँ से मुझे आज तक किसी तरह का कोई, मुझे मालूम भी नहीं है कि क्या संपत्ति है, कहाँ है, और किसी तरह का कोई सपोर्ट और हेल्प नहीं मिला था। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड फौज में थे तो मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री को कांटेक्ट किया कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है और ये लोग कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो कैन यू हेल्प मी एटलीस्ट फाइंड आउट कि है क्या हमारा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने मुझे हेल्प किया और कनेक्ट किया टू बोथ डीएम अरवल और डीसी गया। और मेरे पास इन्होंने पूछा कि खाता और खसरा नंबर दीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अभी कोई बहू के पास कैसे आते के साथ सब लोग यही बोले कि आपके पास कैसे प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं है। कितने घर की बहू और बेटी है जिसके पास ये सब डिटेल्स होता है। सब लोग तो इंतज़ार में नहीं बैठा रहता है ना कि मेरा कोई नहीं रहेगा और मुझे ये सब चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ लोकेशन था एक घर का, अपने जो आनंदपुर कोठी का, वो निकाल के मैंने यहाँ लेटर लिखा और डिटेल्स भेजा, एक एफिडेविट बनाया और डिटेल्स भेजा। और मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड के बाद मेरे बच्चों को वहाँ के को नॉमिनेट करवाना है। मैंने उनको एप्लीकेशन भेजा है और शायद 1 महीना भी नहीं लगा, तुरंत से इंटरैक्शन इन लोगों का। 1 महीने से भी कम समय में इन्होंने सारा कार्रवाई किया, सब डिटेल्स पता किए, जो चीज़ मुझे नहीं भी मालूम था वो भी इन्होंने बिल्कुल पता करके कंप्लीट पेपर वर्क करके मुझे भेज दिया। अच्छा। सो मैं बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि जो एक हम लोगों के दिमाग में ये सोच होता है ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इतना जल्दी काम नहीं होता है या किसी और तरह का लेन देन होता है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इतना ट्रांसपेरेंटली और इतने अच्छे से सबने सहयोग दिया है कि मैं खास करके आई हूँ। मुझे कुछ काम नहीं था, मैं खास करके आई थी सिर्फ थैंक यू करने के लिए कि देयर आर गुड पीपल एंड दिस यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ एक्सीलेंट। सबका बहुत सपोर्ट है, बहुत साथ मिला। आपका घर जो वही जो आम के बगीचा में है क्या, पुरानी? आम का किला वाला किला वाला में? हाँ। अच्छा। अभी तो आप आ रहे तो हम देख रहे थे, करेंगे मेरे बगल का ही मतलब घरेलू है, मेरा भी घर वही है जी, है ना। तो इसीलिए हमको लगा कि नहीं, बड़ा हम लोग को ये तो मतलब अच्छा लगा सुन करके कि आप चंडीगढ़ से आई और इससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बढ़ाई की आप। नहीं, बिल्कुल जो फैक्ट है बिल्कुल सच्चाई, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। कारू वही ना जो जिनके थे, जो पहले जो वहाँ पर रहते थे, वो बगल में घर था। नहीं सर, ये आपका किला में सर, ये आपका प्रोफेसर साहब क्या नाम था? प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह, दिनेश बाबू का। हाँ हाँ हाँ। तो आपको उसी में होगा, कैंपस में जी हाँ। हाल ही तो हम लोग गए थे, हम और एसपी साहब लगता है कि पिछले महीने गए थे पूरे। चंडीगढ़ से आई हैं और जैसा अभी बताएं कि मिसेस अमीना कुमार हैं, ये लेट मनोज कुमार सिंह जी इनके हस्बैंड थे जो नेवी ऑफिसर थे, उनका कुछ कतिपय कारण से डेथ हो गया। तो ये बहुत परेशान थी और डीएम सर को फ़ोन की थी कि देखिए इस ढंग से नाम जुड़ रहा है, मेरे जो संपत्ति है हमको पता भी नहीं है कि मेरी संपत्ति कहाँ है, कितना है, उसका क्या एरिया है, और सब लोग बेच रहे हैं। तो इनके एक बेटा इनका है रेवंत लोकेश जो सामने में बैठे हुए हैं, और एक कियासी है किया सिंह, तो ये लड़की है इनकी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनके जो उत्तराधिकार में जो इनका नाम था जुटना, जो स्वघोषणा पत्र जो होता है उसमें जो लोग दे देता है उसी को एक्सेप्ट करके फिर आगे होता है, फिर बाद में लोग चैलेंज करते हैं अगर यदि कुछ पूछता हो। लेकिन हम लोग प्राइमरी स्टेज में ही ज्यों ही मैडम का फ़ोन आता है हम लोग के पास में, डीएम सर के पास में, डीएम सर भी हमको बुलाए और डीएम सर के आदेश पर हम लोगों ने जो भी एक फ़ोन आया हम लोगों ने इसको इंटर किया। फिर इनके जो लोकल जो केयर टेकर हैं उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया। एंड नाउ अब सब चीज़ व्यवस्थित हो गया है।
हम लोग एक सीओ को भी पत्र लिख रहे हैं कि कोई तरह के खरीद बिक्री नहीं हो, और रजिस्ट्रार को भी दे रहे हैं कि कोई यदि इनके बिहाफ में कोई